कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं, हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान से प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित करो। जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना था, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को नहलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें नहला लो। नहलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है। शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उनपे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम। तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो एक बेलपत्री और एक चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। यदि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग रखते हैं उस पर सर्प होना जरूरी है क्या? अगर आपके शिवलिंग के ऊपर सर्प है आप रखो,
मना नहीं है। चांदी का सर्प है, चांदी का रखो, तांबे का हो तांबे का, पीतल का हो पीतल का, ये आपकी मर्जी है। आप उस सर्प को रख सकते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उसको निकालो और निकाल कर कहीं विसर्जन कर आओ या निकाल कर कहीं छोड़ आओ। हमारा तो केवल इतना कहना है कि घर में, अगर मंदिर में, घर के पूजन स्थल में शंकर जी के शिवलिंग पर अगर सर्प रखा है तो बहुत अच्छा। और अगर आपके मन में आए कि हमें अलग से हमारे यहाँ नहीं है तो हम क्या बनवाएं, तो बनवाने की जरूरत भी नहीं है। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को अपने हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता।